वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे, तो चलो आज मैं वैसे भी लेट ही उठी हूँ, हर बार लेट ही उठती, तो मेरा तो यही है हमेशा का चल रहा है। देखते हैं आज संडे को क्या क्या हो रहा है घर में। अभी तो नाश्ता चल रहा है, वो दिखाते हैं आपको। चलो, ये चल रहा है नाश्ता। क्यों क्यों मैंने कुछ बोल दिया क्या? बाबू 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 गुस्सा क्यों है? ये मेरा बच्चा गुस्सा क्यों है, बता दें। ओए, मैंने कुछ बोल दिया क्या? भाई थोड़ा गुस्सा है, मेरी और इनकी लड़ाई चल रही है ना। मैं इनके खाने की बुराई कर देती हूँ, मैंने इनके खाने की बुराई कर दी तो ये मुझसे गुस्सा है। जीजी जीजी जीजी, और मेरी प्यारी ही जीजी, और मेरी राज दुलारी ही जीजी। हंस गई भैया, हंस गई। कहाँ भाग रही हो जीजी? जीजी भाई कहाँ भाग रही हो तुम जीज? चलो छत पे चलते हैं। मम्मी ने बोला है गेहूँ देख के आओ, तो धूप में मेरे जाने का मन था नहीं, फिर भी जाना पड़ेगा, क्या करें। अब खाना है तो देखना तो पड़ेगा। छत पे चलते हैं धूप में, बस कोई कबूतर ना हो ऊपर। भाई देख लो धूप बहुत तेज है। नहीं, मौसम भी सही हो गया, ऐसे धूप वाला तो नहीं है। ये देख लो, ये है वो गेहूँ जो मेरी मम्मी ने आज इतनी मेहनत करके धोए हैं छत पे। मतलब नीचे ही धोए थे पहले मम्मी ने इन्हें साफ़ किया चलने से, फिर ऊपर धो के सुखाया, फिर मैंने ही चलवाए हैं। ये ऐसी बात नहीं है, मेहनत मैं भी करती हूँ भैया, फ्री का नहीं खाती हूँ मैं भी भैया। फ्री का नहीं खाते हैं भाई, काम करते हैं। बस मम्मी ने बोला इन्हें चला दो ऊपर जाके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है अभी इन्हें ऊपर सुखाने के बाद फिर से मम्मी चलने से छानेंगी, क्योंकि इसमें जब तक मैं नीचे रहूँगी तब तक पता नहीं कबूतर क्या क्या करेंगे इसमें। समझ रहे हो गाइस आप क्या क्या कर सकते हैं वो उसमें। चलो, काम तो दिया है इन्हें, स्ट्रगल चल रहा है हमारा यहाँ पर गेहूँ को फैलाने का। एक आध कच्चे भी खा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलते हैं इन्हें देख के छत पे से। बहुत तेज़ धूप है भाई। चलो जैसे ही सूख जाएंगे फिर हम दोबारा छत पे आएंगे इनमें एक दो बार हाथ मारने। यही स्ट्रगल चलता रहेगा। अभी दो तीन बार तो ऐसे हाथ मारने आना पड़ेगा इन्हें। नीचे चलते हैं, चलो। कुंडी चलते हैं नीचे। आज संडे है, चाय हो चुका है। जीजी जीजी, मैं गेहूँ पे हाथ मार के आ गई हूँ, पर तुम बताओ तुम गुस्सा क्यों? भाई एक चीज़ आप सबको मैं बता दूँ, मेरी बहन रसोई को इतना साफ़ रखती है, बाकी किसी चीज़ को साफ़ नहीं रखती इतना। बाकी कमरे का काम मेरा है, दोनों आंगन का भी मैं ही करती हूँ, पर ये सिर्फ अपनी रसोई चमकाती है। तुम रसोई करती हो बस। अरे क्या हो गया कि मेरे से कोई गलती हो गई क्या? गाइस देख लो, मैं सॉरी बोल रही, फिर भी ना समझ में नहीं आ रही। जीजी जीजी, हुआ क्या? मैं तुम्हारे लिए देखो, बालों में जो फ्लेचर लगा हुआ है मैं ही लेके आई थी तुम्हारे लिए। मैं लेके आई थी, मतलब नहीं तो मैं नहीं भी ला सकती थी ना, लेके आई ना। छोड़ो भी गुस्सा, ज़्यादा हंस के दिखा, प्यारी दीदी मान जा। ओए गाइस, स्ट्रगल चल रहा है आज, पता नहीं क्यों। ऊपर गेहूँ डालने का स्ट्रगल, इन्हें मनाने का स्ट्रगल। क्यों आ रही भैया इतनी? चलो देखो, ये रसोई कितनी चमका के रखती हैं, एक एक चीज़ अपनी जगह पे रखती हैं। और एक मैं फैला के रखती हूँ। भाई कमरे में कोई नहीं है और पंखा चल रहा है। भाई फ्री का आ रहा है, बिजली का बिल फ्री का आ रहा है। भाई पंखा तो छोड़ देते हैं। भाई है ना हमारे राजा महाराजा, यहाँ इस कुर्सी पे वो बैठते हैं और कोई काम नहीं होता तो पंखा खुला छोड़ देते हैं। ये है हमारे सेंटी, ये मेरा छोटा सा सेंटी है, बहुत प्यारा है ये। हम चारों बहन भाई इससे बातें करते हैं। क्यूट है ये, बहुत क्यूट है। चलो तुम यहाँ बैठो, हम जा रहे हैं। हाँ आ रही हूँ। यार दीदी बुला रही, देख के आते क्यों बुला रही है। हाँ भाई आज गुस्सा क्यों? पहले तुम ये बता दो, मैं सारा काम कर दूँगी तुम्हारा। तुम ये तो बताओ कर रहे क्या है?
बाबू बताओ। देखो कितना हंस रही हो भाई, हंसी हंसी नीचे उठ रही है। क्या क्या वो शादी वादी हो रही है कि रसगुल्ले फूट रहे हैं मुंह में? ये बताओ। अच्छा मेरा बाबू बता देना क्या बात हुई। नहीं जीजी मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, मैं ना जाने वाली। हाँ मुझसे पूछो तुम क्या पूछ रही थी, पूछो। कोई नहीं वहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, फॉर्म हम जमा होंगे वहाँ पे। नहीं यार संडे है ना इसलिए घूमने जाना होगा शायद। मुझे तो सही लगता है मम्मी ये वाला प्लाजो। अरे ये सही है। हाँ ठंड गरम गरम गर्मी में तो यही सही है। नीला पहना है तो काला पहनो, सफेद पहनो। आराम से जाना। हाँ मम्मी गेहूं का ध्यान रखूंगी मैं पक्का। एक काम दे के जा रही हूँ, बाय। काम दे के गई हूँ ऊपर, गेहूँ देख के आना भाई, यही काम रह गया मेरा। गेहूँ देख के आओ, चला के आओ। दिखाती हूँ मम्मी पापा जा रही हैं किसी काम से। ये ले ओ, मैं जहाँ जाती हूँ मेरी बहन मेरे पीछे पीछे आती है, या मैं इनके पीछे पीछे आती हूँ। जा रहे हैं पापा, मैं देखो दिख रहा हो तो गाड़ी पे रेड बाइक विद ब्लैक हेलमेट। जा रहे हैं पापा में किसी ज़रूरी इम्पोर्टेंट गाइस वीडियो में। मैं पापा की वीडियो कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। भाई मम्मी पापा जा रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक आते हैं। है पीला पीला येलो येलो लाल लाल आँखें हैं इसकी। देखो कितना प्यारा है, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये बहुत प्यारा है, इससे सारी बातें शेयर करती हूँ मैं अपनी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। दबा के लेटती हूँ मैं इसे अपने पास, इतना प्यारा है ना ये, बहुत मज़े लेते हैं इससे। काश ये बोल पाता तो हमसे बातें करता है ना मेरे चंडू। क्यूटी पाई है मेरा छोटा सा प्यारा सा। इसकी देखो जगह दिखाती हूँ, ये हमेशा यहीं बैठता है। देखो ये बहुत शैतान है भाई, ये कभी कहीं गिर जाता है कभी कहीं गिर जाता है ना शंडू। तुम बैठो यहाँ ठीक है, मैं बाद में आऊँगी तुम्हारे पास, बाय। और पापा बोल के गए थे कि मम्मी को हेलमेट दे देना, ये रहा हेलमेट, और हम भूल गए उन्हें देना। कैसा दिमाग है हमारा, बाय बाय करती रही मैं पर हेलमेट नहीं दिया मैंने मम्मी को। यही होता है भाई, जल्दी जल्दी में सब छूट जाता है। हेलमेट मेरा बेचारा यहीं रह गया। अब देखो पापा क्या कहेंगे आके। कैसा हो रहा है आज ज़्यादा धूप भी नहीं है, मौसम भी सही है, मज़ा भी आ रहा है आज। कौआ है पानी पी रहा है। ये पानी पीने के साथ साथ ना इसमें गंदगी भी बहुत करता है, पर कोई नहीं, बेचारे की प्यास तो बुझ जाती है। ये मेरी तुलसी है जो मम्मी ने लगाई थी, पता नहीं इन्हें क्या हो गया बेचारी को। सही हो जाए भगवान ही जल्दी से बस। ये तुलसी, मौसम है कुछ ऐसा। दिखाती हूँ मैं बैल्कनी में जाके थोड़ा सा, मेरी बैल्कनी और ये हूँ मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। हवा नहीं चल रही, बस मौसम ही ठंडा हो रहा है ऐसा। हवा चल जाए तो सही रहे। अच्छे कपड़े गंदे मत कर लियो, देख अभी पहने धुले हुए। बेचारी मम्मी मेहनत करके कपड़े धोती हैं, यही मैं यहाँ लेट जाती हूँ इनकी गोद में। मेहनत करके कपड़े धोती है और मम्मी मेहनत नहीं करती क्या? मेहनत से कपड़े धोती है। नींद से आ रही है, मौसम देख लो कितना अच्छा हो रहा है बाहर। मेरे को अंदर लेके जाना है यहाँ से। देखो देखो मैं यहाँ लेट चुकी हूँ इनकी गोद में, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं सो जाऊँ तुम्हारी गोद में? नहीं मुझे काटती मत भाई, मैं हलाल करना चाहती हूँ। हलाल कर दिया तो मैं कम हो जाऊँगी, एक ब्लॉगर कम हो जाएगी करके। प्याज की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है प्याज की। किस किस को प्याज की खुशबू अच्छी लगती है कमेंट में बताना। ये मेरा प्याज कट रहा है, यहाँ मैं लेटी हूँ। मेरा भाई एक गाना गा के सुनाएगा, बहुत प्यारे गाने गाता है ये। जो आपका मन हो, जो उस दिन गाया था वहाँ पे दोस्तों के साथ वो गा ले, कुछ भी गाना अच्छा आता है। गाओ ना थोड़ा सा, आदत वाला गाओ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इतना डरता क्यों है तू?
अच्छा जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये वाला गा। कोई नहीं, थोड़ा सा तो गा। भाई डर गया, ये डरता नहीं, ये डराता है दूसरों को। गाएगा गाएगा जिस दिन, उस दिन मजा आएगा। रचित गा रचित थोड़ा सा। दोपहर का 1 बज चुका है, चलो मंदिर बंद कर देते हैं, दिखा देते हैं टाइम कितना हो रहा है। ये दोपहर का 1 बज रहा है। ये चलो मंदिर बंद कर देते हैं पहले, मैं भूल भी गई आज मंदिर बंद करना। तो मंदिर बंद करते हैं। लड्डू गोपाल अब तुम सो जाओ, ठीक है, मैं मंदिर बंद कर रही हूँ। अब अच्छे बच्चों की तरह आराम कर लो दोनों। भाई मैंने सुला देती हूँ, सो जाओ, ठीक है, मैं शाम को गेट खोलूँगी। बाय। गेट बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि आराम कर लें। ये करंट आ रहा है इसमें तो। एक लाइट ऑफ कर दी है मैंने मंदिर की। अब शाम को 6 बजे तक गेट खोल दूंगी मंदिर के। पूरी लगती है तो पंखा खुला छोड़ देता है बेर बेर। चलो कहाँ पंखा मेरे को ही बंद करना पड़ेगा, तुम तो चालू करके छोड़ देते हो, बड़े हो ना ज़्यादा। भाई पंखा फिर से खुला छोड़ दिया है, मैं आई हूँ बंद करने, क्योंकि मेरा यही काम रह गया है। हाँ हाँ जीने में झाड़ू नहीं लगी? आज लगाई तो थी जीने में झाड़ू, पोछा भी। आपके कपड़े कैसे गंदे हैं? कपड़े हो जाते हैं गंदे, ऊपर चल के जाते हैं, सब नीचे आते हैं। आराम से जियो, ठीक है। दोनों ठीक है, आशीर्वाद देंगे। ठीक है जैसे मुझे भाई, पैर छू रहा है, मेरे पैर छू रहा है। जीते रहो, आराम से जियो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कल पता है मैंने क्या किया? कल मैं ना इसे गले में डाल के मैं खेल रही थी, कूद रही थी, और मैंने इसका एक खो दिया है। तो मेरे भाई ने भाई मुझे इतना सुनाया कि मेरे कान पक गए मेरे, इतना सुनाया। इसका बेशकीमती मैंने खो दी इसकी रबड़। अब मैं लेके आऊँगी इसकी रबड़, नहीं तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। भाई क्यों करती हूँ मैं ऐसी पागलपंती? खो दिया मैंने इसको, बहुत नाच रही थी मैं इसको लेके, कूद रही थी, डांस की वीडियो बना रही थी मैं, और फिर ये मुझसे खो गया। गलती हो गई मुझसे, लेके आऊँगी मैं इसको। हेलो गाइस, 4 मैंने ले लिया है, नहा लिया, और मैं 2 बजे नहाई हूँ। बहुत आलस है भाई मेरे अंदर, नहाने में बहुत आलस आता है मुझे। आपको आता है कमेंट में ज़रूर बताना। बस बाल बांधने, फिर तैयार तो हो ही गई, देखते हैं पहले बाल बांध के तब मिलते हैं आपसे। बाल फिर मिलेंगे आपसे, ओके। बाल मैंने अपने बना लिए हैं, कैसी लग रही हो गाइस? अब सारा काम हो गया, घर का, मम्मी पापा आने वाले हैं। तैयार नहीं होते ना तो मम्मी कहती है कैसे भूतनी से बनी रहती है, तेरे को तो कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए तैयार होना पड़ता है। आज बहुत आलस आ रहा था, गर्मी बहुत लग रही है। चलो अब खाएंगे खाना खाने के बाद मम्मी को आएंगे कपड़े, फिर हम डालेंगे छत पे जाके। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप सबके मन में एक सवाल तो हमेशा रहता हो कि ये लड़की इतनी पतली क्यों है और फिर भी ब्लॉग बनाती है। अरे इतनी पतली है, ये कपड़े ऐसे पहनती है, वो ऐसे करती है। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो। क्योंकि अब आपको ना हुनर होना चाहिए हर चीज़ करने का। ये नहीं कि हम ऐसा बनाते हैं वैसा बनाते हैं, बस बनाते रहो, करते रहो काम, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा आपके साथ, ओके। भाई कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं तुमसे ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये 4 लोग की बात तो हमेशा चलती रहती है। 4 लोग तो इन 4 लोगों का मुँह तो कोई बंदी नहीं होता। तो आप अपने काम पे ध्यान दो और हमेशा अपनी मेहनत और लगन पे ध्यान दो, हमेशा काम करते रहो, कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हार नहीं मानना चाहिए इंसान को। और जो ये 4 लोग मुझे बोलते हैं ना, उनके बारे में मैं छोड़ देती, चलो छोड़ो, जो बोल रहे हैं बोलने दो। तो गुस्सा भी आता फिर क्या करें, मैं करियर पे ध्यान देती हूँ, मैं क्या करूँ, बोलने दो जो बोलता है। भूख लग रही है लेकिन खाने का इंतजाम नहीं है। दाल बनेगी और दाल के लिए प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ कट चुका है। ये है मेरे कुकर में दाल चढ़ रही है, अभी इसे फ्राई करेंगी फिर हम खाएंगे। मुझे भूख लग रही बहुत तेज और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं भाई, क्या खाऊं, कुछ तो खाना पड़ेगा। देखते हैं क्या खाती हूँ।
पतले हैं तो क्या जीना छोड़ दे। मेरी बहन कहती है तुम पतली हो, तुम जॉगिंग छोड़ दो। भाई हम पतले हैं तो क्या करें, जीना छोड़ दे क्या? छोड़ने के लिए ये पतली है, देखो भाई पतले लोग के जीना छोड़ दे नहीं ना, जीते रहना पड़ेगा भाई। जब मोटे होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो बाढ़ में जाओ। वो अपनी ब्लॉगिंग छोड़ कर अपना काम छोड़ दें, अपना करियर पे ध्यान देना छोड़ दें। सब कुछ करना पड़ता है, मोटे से होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई उनसे पूछो, हमसे भी पतले पतले लोग हैं, उनसे पूछो जाके पतला होना क्या होता है। ये मुझे तो सही लगती है गाइस, आपको पतली लग रही है कहीं से? कमेंट में बताना। पतले लोग अच्छे होते हैं, उन लोग जो लोग मोटे उनसे पूछो, वो भी पतला ही होना चाहते हैं। तुम मोटा मोटा कर रही हो, जब होंगे तब होंगे। सब कुछ भगवान के हाथ से छोड़ दो गाइस, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होंगे नहीं होंगे, आई डोंट केयर। भाई ये चावल निकाल लिए, ये रे मेरे बोरी में चावल, ये मैंने हाथ डाला। नहीं भाई मैं चावल खा थोड़े से चावल नहीं, क्या ये थोड़े से भाई, फिर भी 4 दाने आ गए हैं, जाएंगे मेरे मुंह में। भाई बहुत कच्चे चावल किसके अच्छे लगते हैं कमेंट में जरूर बताना, मैं तो बहुत खाती हूँ। और ये मुझे हमेशा इस बात पे मारती है कि तू कच्चे चावल क्यों खा रही है। तो ऐसा और ले लूँ, थोड़े से जी, थोड़े से जी, थोड़े से लेने नहीं देगा इंसान मुझे। भाई हर लड़की की इच्छा होती है कि वो कच्चे चावल खाए, और खाने नहीं दे जाते। इस बात में मेरी मम्मी भी मुझे खूब सुनाती हैं, सुनाती कि नहीं है, मारती हैं डायरेक्ट चाटाइयाँ लाल 5 उंगली उनके हाथ की मेरे गाल पर सकती हैं, फिर मैं सुनाती नहीं हूँ। यार दाल चावल बना दो, मेरे प्याज लहसुन कब से इंतजार कर रहे हैं। गर्मी लग रही है, हम बार बार में जा रहे हैं। अबे एक पंखा यहाँ पे भी होना चाहिए था आंगन में। भाई मेरा क्लचर ये टूट जाएगा ना मेरा, तो तुम अपना क्लचर मुझे दोगी? फोन मेरे पास है। लाला मेरी नजरिया की नजरिया, भगवान। भाई सुना तुमने, मैं अपना क्लचर ले लूँ तुमसे वापस। भाई गर्मी बहुत लग रही, बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी अब। गाइस मम्मी बोल के आई थी छत पे गेहूँ जो मैंने करे हैं वो ऊपर फैला देना। 10 बार गई मैं फैलाने, फिर भी मुझे 4 बातें सुनानी। मैं गेहूँ फैला दी, तेरे से फैल के चलो दिखाती हूँ। मम्मी गालियाँ दे रही, मैं नहीं जा रही होंगी। लो मेरा सारे कितने कर कैसे झाँक के चली जाती गेहूँ है, इतने भी इतना भी दिमाग नहीं हुआ तुम्हारे अंदर आया। गालियाँ पड़ रही, गालियाँ। मम्मी मैं एक एक करके उठाती हूँ, गालियाँ दे रही हूँ मम्मी। मम्मी मैं तो फैला के मतलब गई थी देख के, फिर पता नहीं कैसे कर दिया कबूतर ने। जानवर हो तुम्हें तमीज है किसी की? देख के गए नहीं, सही है क्यों सही है, फैला दिए गेहूँ सब, देखी खिलाएगी सही है। सही ऐसे होते जब बिखर गए सब। मैं देखने आई तो गेहूँ सब सही थे। थोड़ा धूप लग गया तो मैं इसमें साड़ी पलट के डाल दूँगी, ऊपर से साड़ी पड़ जाती, एक भी कबूतर नहीं बैठता उस पर। जी ऐसे हम जाएंगे कभी जिंदगी में तुम लोग हो पाओगे। लेकिन कहती है गेहूँ देख रहो ऊपर बैठ के, या उसके ऊपर साड़ी पे साड़ी डाल दो ताकि धूप भी लगती है, जमीन से भी गरम रहेंगी गेहूँ, और वैसे भी गरम नीचे से धूप लगती रहेगी उनके। और ऊपर से कोई कपड़ा डाल दो उस पर। इसी तरह से ये कमर दुखने लगी गेहूँ साफ करते करते लगी। तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आई जरा सी भी? खिलाओ। गेहूँ देखने के बाद भी मेरी डांट पड़ी है, थोड़ी मेरी मम्मी ने डांट रही है तो क्या करूँ, मम्मी डांट तो सकती है ना। देख लो गाइस अभी भी छत पे से आई हूँ मैं इज्जत का भारी वादा हो चुका है बिल्कुल ही। भाजी पाला सॉरी, ये वो गेहूँ है जो मैंने फैला दिए थे, मतलब मैंने नहीं कबूतरों ने फैला दिए थे, अब मैं मम्मी ने दिया मुझे ये थाली के,
ये सारे गेहूँ मुझे अकेले जाकर साफ करना है, बहुत सुनाया मम्मी ने मुझे। करते हैं साफ, करते रहिए काम, ज़िंदगी में यही रहेगा। करते हैं अपने गेहूँ साफ। देखो कितनी मिट्टी है इसमें, ये सब कबूतरों ने किया है, ये देख लो। इसकी वजह से मुझे कितना सुनना पड़े इन कबूतरों की, तो क्या कहूँ मैं। करते हैं साफ, मिलते हैं बाद में। गेहूँ मेरे पूरे कंपल्सरी साफ हो चुके हैं, देख लो कैसे मैंने साफ किए हैं। पूरे एक गेहूँ मैंने साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। गर्मी बहुत है जीने भाई। और ये वो गंद है जो मैंने निकाला है गेहूँ में से। भाई गंद करे कबूतर, डांट पड़े मुझे। ये कहाँ का इंसाफ है गाइस, ये कहाँ का इंसाफ है। कोई नहीं, हम सब सह लेंगे। गाइस खाना रेडी हो चुका है मेरा, तो रेडी हो चुका है। खाना काफ़ी टाइम का रेडी हो चुका है और हम 3 बजे दोपहर का खाना खा रहे हैं। भाई सबके घर का तो पता नहीं, पर मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, हम लेट ही खाना खाते हैं। क्योंकि सुबह हम इतना हैवी लंच कर लेते हैं ना, सुबह इतना हैवी नाश्ता कर लेते हैं कि हमारा खाना ऐसे दोपहर में 4 बजे 5 बजे 3 बजे ऐसे ही खाया जाता है हमारा। अब तो पापा की थाली लग गई है, पापा मम्मी की थाली लग गई है। दाल, ये रोटी, ये वो मिर्चें जो मेरी दीदी ने बनाई थी, और ये वो चावल हैं जो मैंने बनाए हर बार की तरह गीले कर दिए। ये खीरा है, इधर ये प्याज है। प्याज की खुशबू कितनी अच्छी लगती है मुझे, ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता है मुझे प्याज की खुशबू कितनी अच्छी लगती है। करेले भी बनाए थे हमने, हाँ करेले कल वाले हैं, वो भी देने पड़ेंगे मुझे पापा को। अपनी थाली लगा रही हूँ यहाँ मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। मिर्ची मैंने ले ली, दाल मैंने ले ली है, डायरेक्ट मैं चावल लूँगी। रोटी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। भगवान भी चावल इतने गीले की कर देती हूँ, चम्मच से खाते तो मैं पता है हाथ से खाने वाली इंसान हूँ। मेरी थाली लग चुकी है, हम खाना खाने जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तुमने खा लिया खाना? मनीषा ने? का तो अच्छा पता है नहीं। और करेले कहाँ? अरे कटोरी में निकाले थे, वो कहाँ है? खाएगी ना, पता छोड़ देगी। थोड़े से खाऊंगी, दे दो ना। खाएगी तो पापा ने ऐसा लिया। सुबह तो पता सारा करेले। सही है भैया, सही है। करेले नहीं दे रही मुझे, सही है। पता नहीं मेरा चेहरा दिख। मेरी थाली लग चुकी है, दाल चावल देन मिर्च, देन इसमें जाएगा घी, गया मिक्सर, मिक्स 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 मिक्स। चलो खाना खा के हम आपसे मिलते हैं, बाय। शाम के बज चुके हैं 5 और मुझे भी मम्मी जा रही कपड़े धोने, मैं जा रही हूँ अलमारी सही करने। मेरी अलमारी बिल्कुल बिगड़ चुकी है, मैं दिखाऊं। सब बिगाड़ दी सबने मिलके मेरी अलमारी के कपड़े। देख लो ये अभी से सही करूँगी। अलमारी के कपड़े जो मैंने अंदर से निकाल के बाहर इन्हें मैंने फेंका है, अभी इन्हें करूँगी मैं फटाफट से अलमारी लगाऊंगी। बहुत बिगाड़ रखी है अलमारी, लगा के तब हम आपसे मिलते हैं। सारे कपड़े दोबारा जाएंगे अलमारी में। ये बेकार अलमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिगड़ी हुई, सुधारेंगे हम इसको। और यहाँ मैंने अलमारी भी अपनी सारी सही कर दी है। यहाँ मेरी दीदी भी मेहनत करवाई थी मेरे साथ, मैंने भी अलमारी सही कर दी पूरी। देख लो इतना अंधेरा आ जाता है मेरे चेहरे पे। अलमारी मैंने पूरी सही कर दी है, तो दिखाती हूँ मैं। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। अब अलमारी थोड़ी अच्छी लग रही है। भाई अलमारी ऑर्गेनाइज ही होनी चाहिए हमेशा, कि अलमारी हमारी लक्ष्मी होती है। यहाँ ये लगी पड़ी है, बस लास्ट बची है मम्मी की सलवार। काम सारा पूरा कर दिया है, बाकी कपड़े वपड़े धोने हैं मम्मी को, वो डालेंगे फिर छत पे, फिर काम पूरे दिन का काम समाप्त है ना, पूरे दिन का काम समाप्त। अपना मंदिर भी खोल दिया है, शाम के 5 बज चुके हैं। लड्डू गोपाल कैसे हो? अब शाम को तुम्हारी पूजा करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ दीदी झाड़ू लगा रही हैं। गाइस सुबह और शाम की झाड़ू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं अलमारी सही करके आई हूँ, एक काम मैं करूँगी तो एक ये करेंगी। तो देख लो झाड़ू लगा रही हैं, देख खड़े खड़े झाड़ू लग रही है इनकी। बुढ़ापा आ गया क्या? लगाओ कंटिन्यू। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। भाई तुम्हारी शादी होगी यही गाना गाऊंगी मैं। मेरा सेंडू क्या कर रहा है? मेरा सेंडू इधर देखो बाबू, क्या कर रहे हो तुम? झाड़ू लगते हुए देख रहा है भोंदू भोंदू।
चलो लगाओ तुम झाड़ू। सफाई से लगनी चाहिए झाड़ू, कहीं भी चारों ओर में कचरा ना मिल जाए मुझे। भाई सुबह की झाड़ू मैं लगाती हूँ तो शाम को इनका फर्ज है लगाने का? नहीं, शाम की झाड़ू तुम्हारे मत्थे है शाम की झाड़ू। भाई देख लो हवा कितनी मस्त चल रही है। चारों तरफ से हमारा ऐसे ही रूम है, खुला हुआ, खिड़की खुली, गेट खुला, मेन गेट खुला। ये देख लो ये वाला गेट भी खुला, तो सामने की विंडो बंद है, नहीं तो और कचरा हो जाए। अभी आंगन में भी झाड़ू लगेगी। किचन की लाइट थोड़ी सी बंद कर रखी है, ये लग रही झाड़ू। रसोई की लाइट जला अंकिता, जलाते हैं गाइस लाइट। अरे जलना गाइस, लाइट जलती ही नहीं है निकम्मी। वो देखो छपकली चिपकी हुई है, देखो भाई छपकली हो, ये छपकली का बच्चा। मुझे तो बहुत डर लगता है इनसे, बहुत गंदगी लगती है मुझे ये। अब गिर जाए तो नहाना और पड़ता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, कोई होती है इनकी भी कोई कास्ट होती है। ये अगर बॉडी पे गिर जाए, किसी भी पार्ट पे, पैर पे, हाथ पे, कहीं पे भी गिर जाए छपकली तो नहाना पड़ता है। बहुत गंदी कास्ट होती है इनकी। बिहारी होती है, पता नहीं क्या होती, कमेंट में बताना कि छपकली की कास्ट क्या होती है। मम्मी से पूछते हैं कि छपकली की कास्ट क्या होती है, तो मम्मी बताएंगी कास्ट क्या। मम्मी कहाँ बता दो ना, छपकली की कास्ट क्या होती है? बता दो। भंगी होती है गाइस, छपकली भंगी होती है गाइस, छपकली भंगी होती है, इसलिए नहाना पड़ता है ना मम्मी। इधर से मत पकड़ा कर, इधर से ही पकड़ा कर। तुम्हें नहीं पता थी कौन सी कास्ट होती है छपकली की? मम्मी से पूछवा रही हैं, अब पता चल गया गाइस मम्मी को। मम्मी को तो पहले से पता था। मम्मी तुम कपड़े धो के कैसा एहसास हो रहा है बताओ? बुरा लग रहा है? कैसा एहसास हो रहा है, अपना एहसास बताओ। देखो हवा कितनी मस्त चल रही है, तुम्हारे लिए भगवान ने हवा भी तेज कर दी अच्छी। मम्मी थोड़ा अपने बारे में बताओ, मम्मी से पूछो ना। हाँ अच्छा, मैं कैसी लगती हूँ बताओ? मैं किस पे गई हूँ? पागल लगती है भगवान, पागल लगती हूँ मैं तुम्हें? अरे उनका ये कैसी लगती हैं, ये कैसी लगती हैं? दोनों मेंटल लो भाई। गाइस हमें मेंटल बताया जा रहा है। तुम कपड़े धो लो ठीक है? बात कही, दोनों बहुत अच्छी है। ठीक है भाई, हम दोनों अच्छे हैं, ठीक है भाई अच्छे हैं। मैं तो अपनी मम्मी पे गई हूँ ना, धो लो। देखो भैया कितने सारे कपड़े हैं, वहाँ से वहाँ तक। बेचारी मम्मी सुबह से काम ही कर रही हैं, कुछ नहीं। गाइस मम्मी ने हमें छत पे भेज दिया। ये रही बोरी, ये रहा बांधने वाला। 2 कटोरे मेरी बहन लेके आई हैं, कह रही हैं गेहूँ मेरे साथ पका हुआ। देखो ये मेरी मम्मी ने मुझे काम दिया है, उनके आदेश अनुसार हम ये काम करेंगे। बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आज संडे का दिन भैया बहुत भारी है मेरे लिए। इधर देखो, जैसे शनि भारी होता है ना, संडे भारी है। ऐसे मेरे लिए आज इतवार यानी संडे मेरे लिए आज भारी गाइस। चलो काम करो। सारे थाली वाले गेहूँ अलग रखना, और ये वाले पहले इसमें करो जल्दी से। धूप देख लो भाई, शाम के 5 बज रहे हैं, धूप देख लो, धूप तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और हम आए हैं बेचारे बच्चे गेहूं ऊपर साफ करने। साफ तो हो गए हैं, मैं पागल हूँ। इन्हें इसमें बोरी में करने आए, फिर जाएंगे पिसने के लिए। करो, हो तो गए हैं साफ काफ़ी, है ना? काफी बहुत साफ हो गए। लो कटोरा भी गाइस, कटोरी भी ये 2 लेके आएंगे, 1 लेके नहीं आई, ताकि मैं भी साथ में इनके साथ पिसूँ, मैं भी इनके साथ कटोरे में करवाऊँ बोरी में करके। भाई ऐसी बहन किसी को ना मिले, सबको मिले, किसी को ना मिले। इतना काम करवाती हैं ना ये मुझसे। मेरी फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है। एक तो तेरा अच्छे के लिए ये देख लो बेचारा बच्चा कितना काम करता है। अभी मैंने ऊपर से गेहूँ उठाए, बिटोरे उन्हें, वो देखो सामने रखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। और अब मम्मी के आदेश अनुसार मुझे कपड़े डालने के लिए मिले हैं, इन रस्सी पर डालने के लिए। अब डालना पड़ेगा, क्या करें, आज का संडे मेरे लिए बहुत भारी है गाइस। डालेंगे इन कपड़ों को। देखो कितने सारे कपड़े हैं, बेचारी नन्ही सी जान को कपड़े डालने पड़ेंगे छत पे। ये सूर्य देवता ने हमें परेशान किया हुआ है, ये डूबता ही नहीं है जल्दी। यार ये मेरी बड़ी बहन, काम कुछ नहीं है इन्हें, बस मेरे आगे पीछे नाचती हैं ये। तुम आगे पीछे ही नाचती हो मेरे, पता नहीं क्यों। तुम कपड़े डालोगे मुझे नहीं पता। गुस्सा का है, गुस्सा हो गई भैया, गुस्सा हो गई। मेरे कपड़े फैल चुके हैं, अभी और धुल रहे हैं। कपड़े ही फैलाते रहो बस। शाम के 5 बज रहे और हमारे घर में कपड़े धुल रहे हैं। हमारे घर में शाम के 5 बजे कपड़े धुल रहे हैं और हम डाल रहे हैं। ये देखो
ये रही, मैंने झूठ बोला था ये काम नहीं करवाती, पर ये काम करवाती हैं। किंतु काम कराती किंतु परंतु ये काम करवा ही देती है मेरे साथ। देखो ये क्या हो रहा है, कपड़े डाले और चिमटी इधर उधर भाग रही है। ये पतंग उड़ रही हैं, देख रही हूँ व्लॉग बना रहे हैं। ये पतंग उड़ रही है। मत पतंग कहाँ गई मेरी? ये मेरी पतंग है, ये मेरे कपड़े उड़ रहे हैं। फटाफट से मेरे कपड़े सूख जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं बाद में। बाय। हमारे घर के सामने कितनी क्यूट सी बच्ची रहती है, बहुत क्यूट है ये। चुटकी बजा रही है वो हमें देख के। कैसी हो तुम? कैसी, बढ़िया हो? गाइस कितनी क्यूट बच्ची है। हाँ? आ जाओ। नहीं मना कर रही है। नहीं आओगे, मना कर रहे हो तुम? हाँ। छत की सनसेट का व्यू देख लो कितना प्यारा है, और मौसम देख लो शाम का कितना, मौसम देख लो शाम का कितना क्लीन हो रहा है। आज अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मौसम साफ ही है, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम एकदम साफ है, क्लीन। ये देखो मेरे कपड़े हवा के मारे कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं। बस सनसेट हो रहा है, यहाँ पड़े हैं, आधे छत पे पड़े हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी यहाँ पर। तो गाइज ये था मेरा आज का संडे व्लॉग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। संडे थोड़ा भारी था, जैसे शनि भारी होता है वैसे मेरे लिए आज थोड़ा संडे भारी था, काम बहुत था, फिर भी मैंने जैसे तैसे अपना आज का दिन निकाल दिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।